हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं विजडम एकेडमी स्कूल के सामने। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे विजडम एकेडमी स्कूल है। यहाँ पर फिर से आज एक मामला सामने आया है, वो ये कि फ़ीस को लेकर फिर से जो है तो पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच कुछ बातचीत हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। पेरेंट्स का कहना ऐसा है कि उनके बच्चों को आज बाकायदा स्कूल में आने के बाद उनके बच्चों को उनके क्लास में ना बैठाते हुए अलग से उनको एक दूसरे रूम में बैठा के बाहर से ताला मार दिया गया और उनके बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा था। जब पेरेंट्स को ये बात पता चली तो सारे पेरेंट्स यहाँ पर आज जमा हुए। जमा होने के बाद जो यहाँ के जो एक्स नगर सेवक रह चुके इस्माइल रंगरेज साहब, उनको कॉल करके बुलाया गया। फिर उन्होंने बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया ये जो भी यहाँ पर मामला चल रहा था। तो आइए देखते हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कहा। इस्माइल, बताइए यहाँ पर क्या मामला है? आखिर यहाँ पर सारे पेरेंट्स जमा हैं और आप भी यहाँ पर मौजूद, हमने देखा कि कुछ पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद है। क्या मामला है ये? देखिए, अभी जोहर की नमाज़ के बाद में मुझे यहाँ से फ़ोन आया एक पेरेंट्स का, लेडीज़ थी, कि हम लोगों के बच्चों को यहाँ पर विजडम स्कूल के मैनेजमेंट लोगों ने स्कूल के अंदर में बिठा के रखे और बच्चे लोग को दे नहीं रहे। तो बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो जब मैं यहाँ आया तो काफ़ी पेरेंट्स लोग जमा थे यहाँ पर, कम से कम 15-20 पेरेंट्स जमा थे। उन लोगों की सबकी यही शिकायत थी कि हमारे बच्चे लोगों को जमा करके रखे और दे नहीं रहे, बोले फ़ीस के ताल्लुक से। तो बोला जब फ़ीस आप लोगों की बाकी है तो फ़ीस कम से कम आप लोगों को भरना चाहिए, तो क्यों फ़ीस नहीं भर रहे आप लोग? तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब लोगों का एक ही बात बोलना है कि गवर्नमेंट के कायदे अनुसार जो पीटीए का ठहराव होता है वो फ़ीस हम देने तैयार है, पहले से हम देने तैयार है। लेकिन मैनेजमेंट जो यहाँ पर है वो फ़ीस ज़्यादा लेती है, वो हिसाब से हम लोग पैसा नहीं भर रहे हैं। हम लोग लॉ के हिसाब से भरेंगे। मतलब ये 2 साल 3 साल की फ़ीस बाकी है, वो इसीलिए बाकी है क्योंकि वो पीटी के हिसाब से नहीं मांग रहे, इसीलिए। ये मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि स्कूल के जो मैनेजमेंट एक ही बात बोलते हैं कि लोगों की फ़ीस 3 साल 4 साल की बाकी है। बेशक 3 साल 4 साल की बाकी है, लेकिन वो पेरेंट्स लोग एक ही बात हमेशा बोलते आए हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से फ़ीस भरने तैयार है और ये लोग वो हिसाब से नहीं लेते, तो ये लोग फ़ीस नहीं भर रहे। उन लोगों ने आरटीआई लगाना, अर्जी लगाना सब कर चुके। आज भी अगर पीटीए के हिसाब से पहले से अभी तक फ़ीस लेने तैयार होते हैं ये लोग, तो सब के सब भरने तैयार है। और जब मैं यहाँ पर आया तो ज़्यादा पेरेंट्स और क्या बोलते हैं मैनेजमेंट लोगों के मामला चल रहे थे। मैंने सबको शांत किया। मैं ताबड़तोड़ भिवंडी डीसीपी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने 10 मिनट के अंदर में यहाँ पुलिस भेजे। मैं इसलिए बुलाया, कल का ऐसा ना हो कि पेरेंट्स टीचर्स के आंख पे गए या मैनेजमेंट के आंख पे गए, ये आरोप ये लोग लगा सकते हैं। और वो सब मेरे सामने तो हुआ नहीं क्योंकि मैं ऑफिस में भी नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो मैनेजमेंट है क्या शिकायत कर रहे हैं कि पेरेंट्स लोग टीचर क्या हमला कर दिए। अरे हमला करने का मतलब क्या है? मार दिए होंगे, गाली करे होंगे, धक्का दिए होंगे। अब टीचर्स वहाँ बैठ के बोल रही है भाई वो सब चीज़ तो हुआ नहीं, तो हमला किसको बोलेंगे? तो इसीलिए मैंने एक काम किया कि मैं सब पेरेंट्स लोगों को बोला कि आप लोग सब चलो यहाँ से, डीसीपी साहब बुलाए, उनके ऑफिस में जाके बैठेंगे और जो भी चर्चा रहेगा वहाँ पर करेंगे। कल का ये लोग आरोप लगा सकते हैं कि हमारी टीचर्स जो लेडीज़ टीचर है उनके ऊपर में पेरेंट्स आके गया, ये अपने आप को सेव करने के लिए झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इसीलिए मैं पुलिस को बुलाया हूँ और यहाँ से अभी हम लोग डीसीपी साहब की ऑफिस में जा रहे हैं। अभी ये जो मामला है कि बच्चों को बिठा के अलग कमरे में उनको बिठा के बाहर से ताला बंद किया गया और पेरेंट्स का ये कहना है कि हम पीटीए के कानून के हिसाब से हम फीस भरने के लिए तैयार है। मैनेजमेंट इस बात को क्यों नहीं सुन रहा है, क्या लगता है आपको? मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्कूल को ऐसा कोई राइट नहीं है कि बच्चों को रुका के स्टे करके रखे। ये लोगों ने जो काम किए ये भी गलत है, ये कानून के तहत है। ऐसा राइट नहीं है इनको रोकने का। इनका काम है पेरेंट्स को बुला के पेरेंट्स से बात करना। इतने सारे बच्चों को बिठा के डिटेन कर देना ये स्कूल का राइट नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वो पेरेंट्स भी मौजूद हैं जिनके बच्चों को फ़िलहाल एक दूसरे रूम में अलग करके उनको बंद कर दिया गया था और उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। तो उनके पेरेंट्स से भी जानते हैं क्या बात है, क्या मामला हुआ यहाँ पर। पहले बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्कूल हम लोग को आज 4-5 साल से मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है और यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता नहीं कि पढ़ाई हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे सिर्फ दादागिरी चलती है, क्योंकि यहाँ के जो हेड मिस है वो तो पेरेंट्स लोग से कभी नहीं मिलती है। उससे अगर मिलने का अपन बोलो तो वो कभी बोलेगी ये टाइमिंग है, कभी बोलेगी, मतलब हर चीज़ वो अपने मन से करेंगे। दूसरी बात, बच्चों को मेंटली प्रेशर करना, ये चीज़ कहीं स्कूलों में नहीं है। हमारे और भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे छोटे, वो बच्चे हमें घर पे जाके बोलते हैं अम्मी टीचर ऐसा क्यों कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे हो, टीचर हम लोग को क्यों ऐसा बंद करके रख दिए थे। कि बच्चे सवाल पूछते हैं आपसे? हाँ, ये बच्चा मेरा पूछता है हम लोग और बच्चों को क्यों नहीं रखे अम्मी, मुझे क्यों रखे। मैं बोलती हूँ कुछ नहीं, ऐसी कुछ इसमें टेंशन नहीं लेने का, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो करके। और यहाँ पे इतना जो HM है वो तो साइड में है, लेकिन जो यहाँ पे जो ये जो दिख है मैनेजमेंट लोग हैं, ये लोग तो ऐसे आंख पे आते हैं, ऐसे लगता है कि हम लोग इनका कर्जा खाए। और वो लोग कह रहे थे कि आप लोग आंख पे आ रहे थे। एकदम गलत बात है। शुरुआत में मैं और ये भाई थे, ये आपका नाम क्या है? ये अफान भाई
और मैं शुरुआत में हम दोनों जन अंदर थे, एक टीचर बाहर से आई, मुझे बोलती है कि आपका बच्चा नहीं देंगे हम। मैं बोली क्यों नहीं देंगे? बोले फीस बाकी। मैं बोली मैं लिखित में लिख के दी हूँ कि जिस दिन मुझे पीटीए का ठहराव मिलेगा, मैं उसके दूसरे दिन अगर मैंने अपनी बच्चे की फ़ीस नहीं भरी तो मैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दूँगी। मैंने लिख के दिया है बाकायदा तारीख के साथ में, आप वो देख सकते कि मैंने लिख के दी। उसके बाद भी ये बोलती है मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं बोली ठीक है तुम रख लो। वो लोग हमारे आंग पे आ रहे थे, ये बेचारे अफान भाई अच्छे से बात कर रहे थे, इनको बोलते हैं चूतिया हो क्या तुम, चूतिया जैसे बात करते हो। उनके बेटे लोग ऐसी बात कर रहे थे, मैनेजमेंट के जो बेटे लोग हैं वो लोग, जबकि हम उनको पहचानते भी नहीं। हमने जब एडमिशन किए थे तब भी हमने आपकी शक्ल नहीं देखे थे। तो आज आप कहाँ से पैदा हुए? आज आप आके हमारे बच्चों को मेंटली टॉर्चर करोगे, बच्चा पढ़ाई में ध्यान देगा कि ये सब देखते रहेगा। 2:30 बजे की छुट्टी हुई है, 4 बज गया, बच्चे को लेके मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बच्चा पूछ रहे क्यों खड़े हो मम्मी, क्या हुआ? मैं उसको क्या बोलूँ? और ये लोग जो दादागिरी, हमारे पास प्रूफ है, मोबाइल पे जितने मैसेज आते जो भी आते हम लोग बराबर बाकायदा देखते, बराबर उसका रिप्लाई भी देते। ऐसा नहीं कि नहीं देते, ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग रिप्लाई नहीं देते। उनका कहना तो फिलहाल यही है कि 2 साल से 3 साल से फ़ीस बाकी है, फ़ीस नहीं भर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इससे पहले हम लोग फ़ीस भर रहे थे, फ़ीस इतनी नहीं थी। हम लोग ने जब शुरुआत में बच्चों को डाले ना तो साल का कुछ 8,600 ऐसा था। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद से इन्होंने डायरेक्ट 11,300, 11,500, 11,700 हम लोग नहीं भर पा रहे थे। तो हम लोग ने फिर ये बोले, पेरेंट्स लोग ने, देखो इससे पहले कम था, हम लोग ने भर दिए थे। हम लोग ने कभी ना पीटीए को ठहराव मांगे ना कुछ मांगे। अभी आप लोग ने फ़ीस ज़्यादा बढ़ा दिए हो तो हम लोग को आप प्लीज़ खाली पीटीए का ठहराव दे दो। जो सरकार के हिसाब से जो फ़ीस निकलती है, हम अपने बच्चे की फ़ीस भरने को तैयार है। अभी क्या बोला फिर उन्होंने, आप लोगों ने? मतलब यहाँ पर पुलिस भी आ गई, इस्माइल मिर्ची साहब भी यहाँ पर मौजूद है, तो अभी क्या तय हुआ है? फ़ीस भरना है, नहीं भरना है या क्या है? नहीं, उन्होंने बोला ठीक है हम लोग तो भरने को तैयार है। वो लोग हम लोग को पीटीए का ठहराव देंगे तो हम लोग भरेंगे। बस उनका यही, पुलिस वाले के सामने हाँ यही बात बोले उन्होंने कि पीटीए का ठहराव जिस दिन हम लोग को मिलेगा हम लोग फ़ीस भरने को तैयार है करके। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भी विजडम एकेडमी में जो मामला चल रहा है फ़ीस को लेकर, और बच्चों को जो विजडम एकेडमी स्कूल जो बंद कमरों में या अलग से कमरों में बैठा दी गई, उसके बाद से ये मामला हुआ फ़ीस को लेकर। तो सारे पेरेंट्स और इस्माइल मिर्ची साहब और भी कुछ लोग यहाँ पर आए। फ़िलहाल वो सभी के सभी डीसीपी ऑफिस में यहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने बैठकर बात की डीसीपी साहब से। तो वो क्या तय किया है कि फ़ीस कैसी होनी चाहिए, मामला कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं उन्हीं से। इस्माइल भाई, आप यहाँ पर और मैनेजमेंट के लोग, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स भी यहाँ पर डीसीपी ऑफिस पर आए, तो बताइए यहाँ पर क्या हल हुआ और इसका क्या सोल्यूशन निकला है? देखिए, अभी विजडम स्कूल के जो मैनेजमेंट थे वो और पेरेंट्स लोग यहाँ पर आए थे। पेरेंट्स ने अपनी शिकायत लेके आए थे। जैसे ही हम लोग ने मामला देखे तो मैं पुलिस को कॉल करके पहले बुला लिया और सबके सब यहाँ पर डीसीपी साहब के ऑफिस पे आए। तो यहाँ पर उनकी बात सुनने और पेरेंट्स की बात सुनने के बाद में डीसीपी सर ने ये डिसीज़न लिए है कि आप लोग पहले अपना बैठ के 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर में आप लोग आपस में निर्णय ले लो कि जो भी स्कूल चलेगी वो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से चलेगी। अगर लॉ के ख़िलाफ़ कोई जाता है, पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, मैनेजमेंट हो, तो हम लोग अगर रहेंगे तो फिर एक्शन लेंगे उसके ख़िलाफ़। और जो हिसाब से विजडम स्कूल के मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं स्कूल के अंदर में फ़ीस को लेके बच्चों को डिटेन करने के लिए, आज मुद्दा ये था कि बहुत सारे बच्चों को इन लोगों ने डिटेन कर दिए थे मैनेजमेंट में, जो कि कानून के तहत गलत है। तो इसलिए ये मुद्दा हुआ कि पेरेंट्स लोग जमा हुए। अभी तो आप देख रहे होंगे ज़्यादा नहीं, यहाँ से 15-20 पेरेंट्स हैं, लेकिन तकरीबन मेरे को अंदाज़ा है कि 150-200 पेरेंट्स लोग 2 दिन के अंदर में पूरा जमा होने वाले, क्योंकि ये धांधली जो ये लोग करते हैं दोनों भाई ना, वो गलत है, उसके खिलाफ़ है। आप लॉ के हिसाब से पैसा लो, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, पीटीए के हिसाब से आप पैसा लो, सब पेरेंट्स भरने तैयार है। लेकिन ये लोग वो हिसाब से नहीं लेते हैं, बच्चों को डिटेन कर देते हैं, बैड मैनेज का मतलब इनके तरीके जो है ना बहुत गलत तरीके हो जाते हैं पेरेंट्स के खिलाफ़। तब जाके मजबूरन पुलिस स्टेशन में सब लोगों को आना पड़ा। और अभी उम्मीद है कि अगर आगे ये मानेंगे कि हाँ भाई हम लोग नॉर्म्स के हिसाब से करते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉर्म्स के खिलाफ़ नहीं करेंगे तो पेरेंट्स लोग मिलके फिर पुलिस कंप्लेंट करेंगे हम लोग। अगर नॉर्म्स के खिलाफ़ वो नहीं गए या पीटी के हिसाब से उन्होंने फ़ीस नहीं ली तो फिर क्या होगा? फिर उसके खिलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पेरेंट्स लोग अर्जी देंगे अपना पुलिस आयुक्त को, और उसके बाद जो भी कायदे के अनुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी उसके अंदर में। अभी ऐसा तो नहीं है कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जब मुझे वहाँ से कॉल आया
तो मैं जाते साथ देखा वहाँ पर कि माहौल थोड़ा ठीक नहीं दिखा मुझे। मैं पुलिस को कॉल करके बुला लिया, मैंने पुलिस को कॉल करके मैं बुलाया वहाँ पर कि माहौल ख़राब ना हो और जो भी मैटर है वो बैठ के सॉल्व हो अच्छे से। पेरेंट्स के साथ जो ज़्यादती हो रही है स्टूडेंट्स को लेके, एजुकेशन को लेके, वो होना नहीं चाहिए। जो फ़ीस कायदे से है वो मैनेजमेंट को लेना चाहिए और पेरेंट्स को भी भरना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट फ़ीस जो है 4 पट 8 पट ज़्यादा फ़ीस ले रहा है, वो विरोध पेरेंट्स लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।